जय श्री राम। जेके योग के रामायण रहस्य ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। श्री राम की पुण्य लीला कथा में प्रवेश करते हैं। तो हमारे जो क्लास है इसमें हमने मुख्यतः 2 रामायण को हमने लिया। वैसे तो बहुत रामायण है संसार में, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है, अलग अलग महात्माओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने उसको लिखा है। इवन इंडोनेशिया, बाली, कहाँ कहाँ तक रामायण पहुँचा है आप सब लोग जानते ही हैं। और हमारे इवन भारत में भी हर प्रांत में अपना एक रामायण होता है। लेकिन हम उन सब में ना जाके हमने मुख्यतः 2 ग्रंथों को अपना बेस बनाया, आधार बनाया है। तो पहला है महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण एवं दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। तो वाल्मीकि रामायण इसलिए क्योंकि वो मुख्य ग्रंथ है और अंतिम प्रमाण है, अथॉरिटी है रामायण की, कि अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो वो अंतिम है, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं। और रामचरितमानस इसलिए क्योंकि वो मधुर है और भक्ति रस से ओतप्रोत है। और वाल्मीकि जी का रामायण जो है उसमें 24,000 श्लोक है, 500 सर्ग और 7 कांड है। और रामचरितमानस में 9,218 चौपाई, 1173 दोहे, 87 सोरठे, 228 छंद और 27 श्लोक। और रामचरितमानस में भी 7 कांड है। और वाल्मीकि रामायण का आरंभ होता है नारद वाल्मीकि संवाद से, जहाँ वाल्मीकि जी के पूछने पर नारद जी श्री राम के 52 गुण का बखान करते हैं। ऐसा अभी इस संसार में एट प्रेजेंट ऐसा कोई पुरुष है जिनमें इतने इतने गुण हैं, वो 16-17 गुण को लेके पूछते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि हाँ अभी है। इक्ष्वाकु कुल में एक ऐसे प्रतापी राजा हैं राम, जो अयोध्या में अभी राज्य कर रहे हैं, तो उनमें ये गुण हैं करके वो 52 गुणों का बखान करते हैं। उसको हमने डिटेल से अपने क्लास में लिया था। तो 52 गुण में उनके रूप का भी वर्णन है कि राम कैसे दिखते। तो वाल्मीकि जी ने सुना और सुनने के बाद बहुत प्रसन्न होके फिर उसके आगे तमसा नदी में वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। तो तमसा नदी में जब वो स्नान कर रहे हैं और सोच रहे, चिंतन कर रहे हैं राम के बारे में, उन्होंने अभी अभी सुना है तो उनका ही रूप ध्यान उनको हो रहा है। तो जैसे वो वहाँ पे स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पे एक हंस का जोड़ा है और हंस का जोड़ा अच्छे से वहाँ पे अपना पानी में घूम रहा है, खेल रहा है। और तभी उन्होंने देखा कि एक व्याध, एक निषाद जो है उनको निशाना मारता है और जो नर हंस है उसको मार देता है। तो जब जोड़ा उनका टूट गया तो हंस जो फीमेल है, जो मादा है, वो अपने जो पति के वियोग में वो व्याकुल हो जाती है और वो क्रंदन करने लगती है। तो ऐसा देख के अब वाल्मीकि जी मुनि, उनका हृदय बहुत कोमल, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो उनके मुंह से अनायास जो है एक श्लोक निकलता है। वो क्या था? माँ निषाद प्रतिष्ठात्मगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देक मवदि काम मोहितम। यानी निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े से एक की बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। तो ये अनायास वाल्मीकि जी के मुंह से ये श्राप निकल जाता है उस निषाद के ऊपर। तो फिर जब निकल जाता है, गुस्से में वो बोल देते हैं, लेकिन उनके मन में ग्लानि होता है कि मैंने फालतू में इसको शाप दे दिया, क्योंकि वो तो व्याध है, निषाद है, उसका तो काम ही वही है, पेशा ही वही है, वो तो अपना काम कर रहा था, मैं क्यों इतना भावुक हो गया और इमोशन में मैंने बह के ये कर दिया करके वो खिन्न हुए वाल्मीकि जी। उनको मन में बहुत ग्लानि हुई। तो अब ये भारी हृदय लेके वो गए अपने आश्रम में, आपका मन में ग्लानि से भर गया। तो ब्रह्मा जी जो है वो प्रकट हुए और उन्होंने फिर वाल्मीकि जी को बोला कि हमारी प्रेरणा से ही तुम्हारे ऐसा हुआ है, जो तुम्हारे मुंह से ये जो निकला है श्लोक, ये अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद मतलब संस्कृत साहित्य जिसने पढ़ा हो, जिनको थोड़ा सा पता है, उनको मालूम है कि छंद होते हैं बहुत सारे, मीटर कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये अनुष्टुप छंद उसमें से एक है, बहुत पॉपुलर छंद है। तो ये क्या है, इसमें एक लाइन में 8 अक्षर होते हैं और दोनों मिला के 16 हो गए और 4-4 अक्षरों को गैप देके इसको पढ़ा जाता है। जैसे माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, ये एक 4 हो गए तो इसको एक साथ पढ़ा जाता है। तो ऐसे गा के, तो इसको वीणा के ध्वनि में या इसको गाया जा सकता है, गा के पढ़ा जा सकता है। तो इस छंद में इसको श्लोक भी कहते हैं और इसी में प्राय रामायण की रचना हो, चाहे भागवतम हो, चाहे भगवत गीता हो, इसी छंद में
लिखा गया है प्राय हमारे जो ग्रंथ है। तो जब वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बिना कारण तुम्हारे मन से ऐसा श्राप नहीं निकला है, इस कारण से हुआ है, तो अब तुम रामायण की रचना करो। तो ऐसा वो प्रेरणा देते हैं और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी जो हैं वो समाधि में बैठ जाते हैं और उनके सामने बोला जाता है, जैसे हथेली में रखा हुआ आंवला, जैसे आंवला को रख के आप देखो तो क्या दिखता है, हमको तो आंवला दिखेगा, लेकिन वाल्मीकि जी को उसके अंदर पूरे राम की जो चरित्र है वो दिख जाती है, जो पहले हुई थी, जो अब आगे भविष्य। याद कीजिएगा, ये अभी राम के अवतार काल चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वाल्मीकि जी को भविष्य का भी दिख जाता है। और जो गुप्त थे, जो किसी को नहीं दिखा, जो किसी को पता ही नहीं है, वो भी उनको दिख जाता है, और जो प्रकट थे वो तो दिखता ही है। तो ये सारा राम का जो चरित्र है उनको वहाँ आंवले हथेली में रखा हुआ आंवले के समान दिख जाता है। और दिखने के बाद फिर जो वाल्मीकि जी उसकी रचना करते हैं अनुष्टुप छंद में। और जब रचना कर दिया तो उन्होंने, अब हो गए, ग्रंथ तैयार हो गया, अब इसको प्रचार करना है, लिख के तो रखना नहीं अपनी अलमारी में, तो क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने देखा कि अभी उनके आश्रम में 2 कुमार हैं, लव और कुश, तो उनको चुना और उन दोनों भाइयों को वाल्मीकि जी ने उसको सिखाया, पढ़ाया ये रामायण, और कंठस्थ करवाया। और फिर बोला कि अब जाके इसको गा के, हर जगह जा के गा के इसका प्रचार करो। तो वो लव कुश उसको अच्छे से तानबीना में गाते हुए सब जगह घूमते थे, कहीं कहीं पे लोग झुंड मिलता था वहाँ गाते थे, कहीं कहाँ पे। तो इतनी मधुर स्वर में वो गाते थे, और छोटे छोटे सुंदर बालक, तो बहुत सब लोग मोहित होते थे उनको सुन के, और कथा भी इतनी अच्छी थी, तो सब उनको हर प्रकार के गिफ्ट इत्यादि देते थे और वो चलते जाते थे। तो ऐसे करते 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 एक दिन वो अयोध्या की गलियों में वो गा रहे थे, भरत जी जो राम के भाई हैं उनको वो सुनाई देते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो लेके जाते हैं राम जी के सामने। और राम जो है अपने राम दरबार में सबको बुलाते हैं, माताओं को, गुरुओं को, भाइयों को, सब बंधु बांधव सबको बुला के बोलते हैं कि ये जो 2 भाई हैं बहुत अच्छा रामायण गाते हैं, चलो हम सुनते हैं। तो लव कुश राम के दरबार में, राम के सामने रामायण का गान करते हैं। तो वहाँ से वाल्मीकि जी राम कथा शुरू करते हैं। तो इधर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस का जो रचना है वो संवत 1639 यानी कि 1639, ये अभी का ये इंग्लिश वाला डेट नहीं, जो हमारे विक्रम संवत है उसका डेट को रामनवमी के दिन उन्होंने ये पहली बार इसको सुनाया। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामायण की रचना सबसे पहले शिव जी ने किया था, उनके मन में रामायण की उत्पत्ति हुई थी और उन्होंने फिर उसको मन से बाहर प्रकट किया, तो इसलिए राम जो है उनके मन से निकला है, इसलिए उसका नाम उन्होंने रामचरितमानस, मतलब मानस मन में निकला है, रख दिया। तो शिव जी के मन जो ने जब इसको रचना की तो शिव जी ने सबसे पहले इसको पार्वती जी को सुनाया, फिर उसके बाद काकभुशुंडी को सुनाया। काकभुशुंडी जो राम के भक्त हैं, और काकभुशुंडी ने याज्ञवल्क्य को सुनाया और याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को सुनाया। कि एक बार त्रिवेणी जो है प्रयागराज, वहाँ पे सब ऋषि मुनि, सब साधु संतों की जमावड़ा थी, तो वहाँ से स्नान करके फिर वो वापस लौटने वाले होते हैं। तो इतने में याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज मुनि जो है रोक लेते हैं, और रोक के क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। गुरु हैं याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के, तो बोलते हैं कि गुरु से तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ गुरुदेव कि मैंने पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में कई बार राम की बहुत प्रशंसा सुनी है, और शिवजी भी निरंतर इन्हीं राम का ध्यान करते हैं अपनी समाधि में। तो ये राम क्या वही राम है जो दशरथ के पुत्र हुए, जो कि अवध के राजा बने बाद में, और जो स्त्री के विरह में दुखी हुए, मन मन भटके, और उसी के स्त्री का हरण कर लिया बोल के राक्षस को मार दिया क्रोध में आके? क्या वो ये राम वही राम है, ब्रह्म भगवान जिसके ध्यान शिव जी करते हैं? ये प्रश्न भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को पूछा। तो याज्ञवल्क्य जी फिर मुस्कुराकर बोले कि भरद्वाज जी, आप जानते हो राम की प्रभुता, उनकी महिमा, आप मुझसे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहे हो कि आपको पता नहीं, आप इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आपको राम की चरित्र, राम की कथा सुनने की इच्छा है, इसलिए आपने ये मुझे पूछा है। अब देखिए, ये
ट्रिक होता है ना, फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हम लोग संसार में भी, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, तो हम क्या करते हैं, अरे मैं तो कितनी बेकार हूँ, मैं तो कितना बुरा हूँ, ऐसा बोल देते हैं। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो लोग क्या क्या कहते हैं, नहीं नहीं, कहाँ तुम बेकार हो, इतने अच्छे तो हो, देखो तुम इतने सुंदर हो, इतना तुम्हारे, तो लोग हमारी फिर प्रशंसा करने लगते हैं। तो वो प्रशंसा सुनने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना ही बुराई करने लग जाते हैं। उसको फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे भरद्वाज जी जो है वो फिशिंग कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, राम कथा सुनने के लिए। कि पहले उन्होंने बोले अरे ये डाउट कर दिया, तो गुरु जी है जो है डाउट क्लियर करने के लिए फिर राम के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, तो राम का चरित्र सुनने को मिलेगा। इतनी उत्सुकता है, लालायित है भरद्वाज संत महापुरुष। हम फ्री में हमको मिलता है फिर भी हम नहीं सुनते, ये हमारा मन है ना इतना मैला है, इसीलिए हमको भगवान की कथा में रुचि नहीं होती। तो जब ये बोलते हैं तो फिर याज्ञवल्क्य जी जो है वहीं त्रिवेणी के संगम में भरद्वाज मुनि को कथा सुनाने बैठ जाते। तो जब कथा सुनाते हैं तो पहले वो शिव जी से ही शुरू करते हैं कि शिव जो है, सती जो है, शिव और सती एक बार अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं और अगस्त्य मुनि से शिव जी जो है दोनों बैठ के राम कथा सुनते हैं। अब शिव जी को तो बहुत आनंद आता है, लेकिन सती को इतना समझ नहीं आता, उनका इतनी रुचि नहीं बनी हुई है। तो जब वो वापस आते हैं और शिव जी खुश होके एकदम समाधि में चले जाते हैं और मन ही मन फिर वो अभी राम कथा सुना था तो उसका चिंतन करने लगते हैं, उसका रसपान करने लगते हैं मन में। ऐसे करके कुछ काल बीत जाता है, फिर वो शिव जी उठ जाते हैं समाधि से और उठ के फिर सोचते हैं कि ये जो मैंने अभी मन में, जो मेरे मन में दिखा मुझे राम, जो मैंने कथा सुनी, ये कहाँ है, इनको इनकी दर्शन करनी चाहिए। तो वो राम को खोजने निकलते। तो उस समय क्या हुआ होता है कि उस टाइम पे ही राम का अवतार काल चल रहा होता है और तब क्या हो रहा कि सीता जी का हरण करके रावण ले गया है और राम जो है सीता को वन वन खोज रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ गई, यहाँ सीता कर रहे हैं, खुद को नहीं पहचान रहे, लक्ष्मण को नहीं पहचान रहे। तो ऐसा हाल होता है। तो जब शिव जी देखते हैं राम को तो वो समझ जाते हैं कि लीला चल रही प्रभु की, तो प्रणाम करके निकल जाते हैं। सती जी का जो है बुद्धि लग जाता है कि ये राम भगवान है, इतना स्त्री आसक्त कि चोरी स्त्री चली गई तो उसको पता नहीं भगवान को कि कहाँ गई है, ये क्या। तो सती का बुद्धि लग जाता है और वो राम की परीक्षा लेती है। कैसे परीक्षा, हम सबको पता है कि वो सीता का रूप धर के ले जाती हैं, लेकिन राम पहचान जाते हैं, माता कैसे आई, शिव जी का आए करके पूछ लेते हैं। तो खिसिया के वापस चली जाती हैं शिव जी के पास। तो शिव जी को पता चल जाता है कि इन्होंने क्या करतूत किया है। तो सोचते मन ही मन कि अब इन्होंने जो भी हो, सीता मैया का रूप धारण किया था और राम मेरे पिता है तो माता का रूप धारण कर लिया, तो अब उस शरीर से ये सती को तुम्हें अपना पत्नी नहीं बना सकता। तो उसी क्षण सती को मन से त्याग देते हैं और आगे फिर दक्ष के यज्ञ में जाके सती भी अपने उस शरीर को त्याग देती हैं, भस्म कर देती हैं और दोबारा पार्वती के रूप में आती हैं। तो अब दोबारा घूम फिर के वही सीन क्रिएट होता है कि एक दिन शिवजी जो है, शिवजी और पार्वती जी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो पार्वती जी पुनः एक बार शिवजी को पूछ लेती हैं कि आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं, तो ये राम वही हैं जो अयोध्या के राजा हुए या कोई और है? सेम क्वेश्चन फिर से। तो फिर आगे बोलती हैं कि पहले तो मुझे डाउट था, सती जब थी तो मुझे भ्रम था, मोह था, इसलिए मैंने उनको पहचाना नहीं, लेकिन अभी ऐसा नहीं, अब मैंने अपना पाठ पढ़ लिया है, इतना सब कुछ हो गया है, तो अब मैं वास्तव में राम के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। तो जब पार्वती जी ऐसे शुद्ध हृदय से पूछती हैं तो शिव जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम लोक कल्याण के लिए प्रश्न कर रही हो, तो अब मैं तुमको राम का जो कथा है वो सुनाता हूँ करके फिर शिव जी राम कथा शुरू करते हैं।